कहानी की शुरुआत में हमें जॉन ऑटवे नाम का व्यक्ति देखने को मिलता है जो अलास्का के बर्फीले इलाके में एक तेल कंपनी के लिए काम करता था। उसका काम वहां काम करने वाले कर्मचारियों को जंगली भेड़ियों से सुरक्षित रखना था। कई महीनों तक इस बर्फीले इलाके में काम करने के बाद जॉन ऑटवे और बाकी कर्मचारी विमान से अपने घर लौट रहे होते हैं। सफर के दौरान सभी आपस में बातें कर रहे होते हैं कि तभी अचानक विमान तेज टर्बुलेंस में फंस जाता है। शुरुआत में विमान हल्का हल्का हिलता है, लेकिन देखते ही देखते टर्बुलेंस इतना खतरनाक हो जाता है कि पूरा विमान बुरी तरह कांपने लगा है। यात्री अपनी सीटों से इधर उधर उछलने लगते हैं। विमान का ढांचा टूटने लगता है और तेज बर्फीली हवा अंदर घुसने लगती है। कुछ ही पलों में विमान हवा में ही टूटकर बर्फीले पहाड़ों के बीच बिखर जाता है। कुछ देर बाद जॉन ऑटवे को होश आता है। वह घबराकर चारों तरफ नजर दौड़ाता है और लड़खड़ाते हुए आगे बढ़ता है। तभी उसकी नजर विमान के मलबे और वहां पड़े अपने घायल साथियों पर पड़ती है। जॉन ऑटवे तुरंत मलबे में फंसे लोगों को बाहर निकालने लगता है। कुछ लोग बुरी तरह घायल हो चुके थे, जबकि कई की मौके पर ही मौत हो चुकी थी। तेज बर्फबारी के बीच वो बचे हुए लोगों को विमान के टूटे हुए हिस्से के अंदर ले जाता है। तभी एक घायल व्यक्ति के पेट से तेजी से खून बहने लगता है। ऑटवे उसे बचाने की पूरी कोशिश करता है, लेकिन कुछ ही पलों में उसकी सांसें हमेशा के लिए थम जाती हैं। इसके बाद ऑटवे सबको संभालते हुए कहता है, अगर हमें जिंदा रहना है तो सबसे पहले आग जलानी होगी। इसके लिए जो भी जलने लायक सामान मिले, जैसे सीट कवर, बैग या कुशन, सब इकट्ठा करो। हमें खाने का इंतजाम भी करना होगा और यहाँ से निकलने का रास्ता भी ढूंढना होगा। इसके बाद सभी लोग विमान की सीटों की गद्दियां, बैग और बाकी जलने वाला सामान इकट्ठा करना शुरू कर देते हैं। कुछ ही देर में वो किसी तरह आग जला लेते हैं, लेकिन तभी अचानक अंधेरे से एक खूंखार भेड़िया निकलकर सीधा ऑटवे पर हमला कर देता है। उसके साथी तुरंत दौड़कर उसे बचाने पहुंचते हैं, लेकिन तब तक भेड़िया उसके पैर को बुरी तरह घायल कर चुका होता है। ऑटवे सबको चेतावनी देते हुए कहता है, यहाँ भेड़ियों का पूरा झुंड है। ये खून और लाशों की गंध सूंघकर यहाँ तक पहुँच गए हैं। अगर हमने इन शवों को यहाँ से नहीं हटाया तो वो बार बार हमला करेंगे। सबसे पहले इन्हें यहाँ से हटाना होगा, फिर खाने और सुरक्षित रास्ते की तलाश करनी होगी। रात होते ही सभी लोग आग के चारों ओर बैठकर अपनी आगे की योजना पर बात करने लगते हैं। तभी ऑटवे को कुछ अजीब सा महसूस होता है। वो तुरंत सबको सावधान रहने के लिए कहता है। अगले ही पल अंधेरे में कई चमकती हुई आंखें दिखाई देती हैं। भेड़ियों का पूरा झुंड उन्हें घेर चुका था। ऑटवे शांत रहते हुए कहता है, घबराओ मत, अपनी जगह से कोई नहीं हिलेगा। कुछ देर तक उन्हें घूरने के बाद भेड़िए वापस जंगल की ओर चले जाते हैं। इसके बाद ऑटवे कहता है, अब हम में से हर आदमी 2-2 घंटे की पहरेदारी करेगा। पहली ड्यूटी मैं दूंगा, बाकी लोग थोड़ी देर आराम कर। इसके बाद एक दूसरा व्यक्ति पहरेदारी करने लगा है। तभी ऑटवे उससे कहता है, हमारे लिए नहीं, अपने लिए जागते रहो। वो जवाब देता है, मैं जाग ही रहा हूँ। लेकिन कुछ देर बाद वो बिना किसी को बताए हल्का होने के लिए थोड़ा दूर चला जाता है। तभी अंधेरे में छिपे भेड़िए उस पर टूट पड़ते हैं। सुबह सभी की आंख खुलती है। ऑटवे उसे इधर उधर ढूंढने लगता है। तभी उसकी नजर उसके शव पर पड़ती है। ये देखकर एक व्यक्ति घबराकर पूछता है, अब हमें क्या करना होगा? ऑटवे कहता है, अब उनके मुंह इंसानी खून लग चुका है। अगर हम यहीं रुके रहे तो अगला शिकार हम होंगे। हमें इस जगह से निकलकर आगे जंगल की तरफ जाना होगा। शायद वहीं हमारी बचने की कोई उम्मीद हो। तभी एक व्यक्ति गुस्से में कहता है, ये हम सबको मरवा देगा दोस्तों। लेकिन कोई दूसरा रास्ता न होने की वजह से सभी उसके साथ आगे बढ़ने लगते हैं। ऑटवे विमान से थोड़ा तेल भी अपने साथ ले लेता है ताकि जरूरत पड़ने पर आग जलाई जा सके। इसके बाद वो कहता है, चलने से पहले मर चुके साथियों के वॉलेट निकाल लो, ताकि अगर हम बच गए तो उनके परिवार तक ये पहुंचाए जा सके। सभी लोग अपने साथियों के वॉलेट इकट्ठा करने लगे हैं। तभी ऑटवे की नजर अपनी बंदूक पर पड़ती है, लेकिन वो पूरी तरह टूट चुकी होती है, इसलिए वो सिर्फ उसकी गोलियां अपने साथ रख लेता है। तभी एक व्यक्ति कहता है, चलने से पहले हमें अपने दोस्तों के लिए भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए। इसके बाद सभी लोग घने जंगल की तरफ निकल पड़ते हैं। अब उनके समूह में सिर्फ 6 लोग ही बचे थे। तेज बर्फबारी के बीच वो मुश्किल से आगे बढ़ रहे होते हैं कि तभी एक व्यक्ति सबसे पीछे छूट जाता है। अगले ही पल कई भेड़िए उस पर हमला कर देते हैं। बाकी लोग उसे बचाने की कोशिश करते हैं, लेकिन तब तक भेड़िए उसे मार चुके होते हैं। ये मंजर देखकर सभी अंदर से टूट जाते हैं। लेकिन ऑटवे कहता है, अगर जिंदा रहना है तो चलते रहना होगा। अब सिर्फ 5 लोग ही बचे थे। वो अभी कुछ ही दूर आगे बढ़े होते हैं कि अचानक फिर से भेड़ियों का पूरा झुंड उनकी तरफ दौड़ पड़ता है। एक व्यक्ति घबराकर चिल्लाता है, भागो, पीछे मत देखना। लेकिन ऑटवे कहता है, नहीं, पहले आग जलाओ। सभी मिलकर तुरंत आग जला लेते हैं। तभी एक व्यक्ति घबराकर पूछता है, अब क्या करेंगे? ऑटवे उसकी तरफ देखते हुए कहता है, अब भागेंगे नहीं, इस बार उनका सामना करेंगे। जैसे उन्होंने हमारे साथियों को मारा है, वैसे ही अब हम भी लड़ेंगे। इसके बाद ऑटवे कुछ लकड़ियां इकट्ठा करके लाता है। तभी एक व्यक्ति पूछता है, इनका क्या करेंगे बॉस? ऑटवे कहता है, तुम्हारे पास चाकू है? इन लकड़ियों के अगले हिस्से को नुकीला करना होगा, फिर इन गोलियों के कारतूस को इनके साथ बांध देंगे। सब हैरानी से उसकी तरफ देखने लगते हैं। तब ऑटवे समझाते हुए
हुए कहता है, जैसे ही कोई भेड़िया हमारे करीब आएगा हम पूरी ताकत से ये भाले उसके शरीर में घोंप देंगे। टक्कर लगते ही कारतूस फट जाएगा और उसे ज्यादा नुकसान पहुंचेगा। इसके बाद ऑटवे सबको एक एक गोली देता है और कहता है, अब तुम लोग भी बिल्कुल ऐसे ही अपने हथियार तैयार करो। तभी एक व्यक्ति गुस्से में कहता है, ये कैसी बेवकूफी भरी बातें कर रहे हो, इसकी बात मत मानो दोस्तों, ये हम सबको मरवा देगा। हम सिर्फ 5 लोग हैं और हमारे चारों तरफ हजारों जंगली भेड़िए हैं और हमारा लीडर कौन है, ये पागल बूढ़ा। इतना कहकर वो गुस्से में लकड़ी फेंक देता है। अगर इतने ही बहादुर हो तो आओ 2-2 हाथ हो जाएं। इतना कहकर वो हाथ में चाकू निकाल लेता है और कहता है, चलो पागल बूढ़े, तुम्हारी बातें सुन सुनकर मेरा दिमाग खराब हो गया है। लेकिन अगले ही पल ऑटवे जलती हुई लकड़ी उसकी तरफ उछालकर उसे जमीन पर गिरा देता है। फिर उसकी गर्दन पकड़कर कहता है, तुम जैसे बहुत देखे हैं मैंने, लेकिन अभी आपस में लड़ने का समय नहीं है। तभी अचानक एक भेड़िया उनके सामने आ जाता है। ऑटवे तुरंत कहता है, कोई नहीं डरेगा और कोई पीछे नहीं हटेगा, बस सब उसकी आंखों में देखते रहो। कुछ पल तक भेड़िया उन्हें घूरता रहता है और फिर धीरे धीरे वापस जंगल की तरफ चला जाता है। तभी वही व्यक्ति घबराकर पूछता है, वो क्या चाहता था? ऑटवे जवाब देता है, तुम्हें। फिर वो लकड़ी से बना हथियार उसकी तरफ बढ़ाते हुए कहता है, इसे संभाल कर रखो। वो शर्मिंदा होकर कहता है, सॉरी बॉस, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। लेकिन तभी अचानक वही भेड़िया दोबारा हमला कर देता है। ऑटवे बिना देर किए अपने बनाए हुए हथियार से उस पर वार करता है और भेड़िया वहीं ढेर हो जाता है। ये देखकर वही व्यक्ति गुस्से में मरे हुए भेड़िए पर बार बार चाकू मारने लगता है। उसे देखकर बाकी लोग हंसते हुए कहते हैं, अरे वो तो पहले ही मर चुका है। ऑटवे मुस्कुराकर कहता है, कम से कम अब हमारे पास खाने का इंतजाम तो हो गया। इसके बाद वो भेड़िए को एक लकड़ी पर बांध देते हैं, नीचे आग जलाते हैं और अच्छी तरह पकने के बाद सभी लोग कई दिनों बाद पेट भरकर खाना खाते। तभी दूर दूर से कई भेड़ियों के एक साथ चिल्लाने की आवाजें सुनाई देने लगती हैं। ये सुनते ही ऑटवे कहता है, अब हमें तुरंत यहाँ से निकलना होगा, नहीं तो वो फिर हमला कर देंगे। कुछ देर बाद सभी लोग हाथों में जलती हुई लकड़ियां लेकर आगे बढ़ने लगते हैं। चलते चलते एक व्यक्ति थक कर बैठ जाता है और कहता है, बॉस अब मुझसे एक कदम भी नहीं चला जा रहा, मेरे हाथ पैर जवाब दे चुके हैं। ऑटवे आस पास नजर दौड़ाता है और एक सुरक्षित जगह देकर कहता है, यहीं रुकते हैं, यहाँ भेड़िए सिर्फ सामने से आ सकते हैं, लेकिन हमें पहले से भी बड़ी आग जलानी होगी। इसके बाद सभी लोग आग के पास बैठ जाते हैं। तभी एक व्यक्ति मायूस होकर कहता है, काश मैं 1 महीना और रुक गया होता। हम विमान में 120 लोग थे, लेकिन अब सिर्फ 5 बचे हैं। हमारी आंखों के सामने इन भेड़ियों ने हमारे साथियों को मार डाला और अब हमें भी नहीं पता कि अगली सुबह देख पाएंगे या नहीं। तभी ऑटवे जंगल की तरफ देखते हुए कहता है, दोस्तों एक और बर्फीला तूफान आने वाला है, हमें घने पेड़ों के बीच पहुंचना होगा। अगर आग बुझ गई तो इस ठंड में हम सब जमकर मर जाएंगे। अगली सुबह जब सभी की आंख खुलती है तो उनका एक और साथी ठंड की वजह से दम तोड़ चुका होता है। कुछ देर आग के पास बैठने के बाद बाकी लोग फिर आगे बढ़ने लगते हैं। चलते चलते उनकी नजर एक गहरी खाई के दूसरी तरफ बहते हुए नदी के झरने पर पड़ती है। ऑटवे कहता है, अगर हम उस नदी तक पहुंच गए तो उसके किनारे किनारे चलते हुए किसी सुरक्षित जगह तक पहुंच सकते हैं। तभी एक व्यक्ति पूछता है, लेकिन इस खाई को पार कैसे करेंगे? ऑटवे जवाब देता है, हमें एक रस्सी की जरूरत होगी। एक आदमी रस्सी लेकर दूसरी तरफ छलांग लगाएगा। अगर वो नहीं पहुंच पाया तो हम उसे वापस ऊपर खींच लेंगे। इसके बाद एक व्यक्ति हिम्मत करके छलांग लगा देता है, लेकिन तभी रस्सी की गांठ खुल जाती है। तभी एक साथी तुरंत रस्सी पकड़ लेता है। कुछ पल बाद दूसरी तरफ से आवाज आती है, बॉस मैं पहुंच गया, मैं ठीक हूँ। ये सुनकर सभी राहत की सांस लेते हैं। ऑटवे कहता है, अब हम एक एक करके इसी रस्सी के सहारे खाई पार करेंगे। तभी एक व्यक्ति कहता है, तुम लोग पहले चले जाओ, मैं सबसे आखिर में आऊंगा। इसके बाद एक व्यक्ति डरते डरते रस्सी के सहारे खाई पार करना शुरू करता है। धीरे धीरे वो आगे बढ़ रहा होता है कि तभी गलती से उसकी नजर नीचे चली जाती है। अगले ही पल उसका चश्मा गहरी खाई में गिर जाता है। कुछ ही सेकंड बाद रस्सी अचानक टूट जाती है और वो कई पेड़ों से टकराते हुए सीधा नीचे जा गिरता है। उसके जमीन पर गिरते ही भेड़ियों का झुंड उस पर टूट पड़ता है। ऑटवे और उसके साथी तुरंत नीचे उतरने की कोशिश करते हैं, लेकिन तब तक भेड़िए उसे घसीटकर दूर ले जा चुके होते हैं। अब उनके समूह का एक और साथी हमेशा के लिए खो चुका था। अब सिर्फ 3 लोग ही बचे थे। इसके बाद तीनों नदी के किनारे किनारे आगे बढ़ने लगते हैं, लेकिन लगातार कई दिनों से भूखे प्यासे और ठंड में चलने की वजह से एक व्यक्ति पूरी तरह टूट चुका था। कुछ दूर चलने के बाद वो अचानक रुक जाता है और कहता है, मेरी बात सुनो बॉस, अब मैं तुम्हारे साथ और आगे नहीं चल सकता, मैं हार चुका हूँ, अब बस थोड़ा आराम करना चाहता हूँ। इतना कहकर वो पास पड़े एक पत्थर पर बैठ जाता है। ऑटवे उसे उठाते हुए कहता है, तुम्हें चलना होगा, यहाँ मत बैठो। लेकिन वो जवाब देता है, मैं तुमसे बहस नहीं करना चाहता, बस अब मुझसे नहीं चला जाता। तभी उनका दूसरा साथी कहता है, चलो उठो, हो सकता है थोड़ा आगे कोई सुरक्षित जगह मिल जाए। लेकिन वो निराश होकर कहता है, अब मैं 10 कदम भी नहीं चल पाऊंगा, मेरी मंजिल यहीं तक थी। दूसरा व्यक्ति गुस्से में कहता है, ये कैसी बातें कर रहे हो? वो हल्की मुस्कान के साथ जवाब देता है, सॉरी, लेकिन अब मुझ में बिल्कुल ताकत नहीं बची। तभी दूसरा साथी ऑटवे से कहता है, क्या हम दोनों मिलकर इसे उठा लें? लेकिन वो तुरंत मना कर देता है और कहता है, नहीं, मैं कहीं नहीं जाऊंगा, मुझे ले जाने की जरूरत नहीं है। फिर धीमी आवाज में कहता है, मेरा आगे पीछे कोई नहीं है, कोई मेरा इंतजार भी नहीं कर रहा। अगर घर भी पहुंच गया तो बस किसी बार में बैठकर शराब ही पीऊंगा। उससे अच्छा है कि यहीं इन वादियों में अपनी आखिरी सांस ले लूं। इतना कहकर वो
रोते हुए दोनों से हाथ मिलाता है और कहता है अपना ख्याल रखना। इसके बाद ऑटवे और उसका साथी भारी मन से उसे वहीं छोड़कर आगे बढ़ जाते हैं। अब इस खतरनाक सफर में सिर्फ 2 लोग ही बचे थे। इसके बाद दोनों थके हारे नदी के किनारे आगे बढ़ रहे होते हैं। कई दिनों से लगातार भूखे प्यासे रहने, बर्फीले तूफानों से लड़ने और अपने साथियों को खोने की वजह से दोनों पूरी तरह टूट चुके थे। फिर भी उनके पास आगे बढ़ने के अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं था। तभी अचानक पीछे से कई भेड़ियों के जोर जोर से गुर्राने की आवाज सुनाई देने लगी है। ऑटवे पीछे मुड़कर देखता है तो भेड़ियों का पूरा झुंड पूरी रफ्तार से उनकी तरफ दौड़ता हुआ दिखाई देता है। ये देखते ही ऑटवे जोर से चिल्लाता है, भागो, यहाँ से भागो। दोनों अपनी बची हुई आखिरी ताकत के साथ जमी हुई बर्फ पर दौड़ना शुरू कर देते हैं। लेकिन भागते भागते अचानक उसका साथी बर्फ पर फिसल जाता है और सीधे तेज बहाव वाली बर्फीली नदी में जा गिरता है। गिरते ही वो पानी की तेज धारा के साथ बहने लगा है। अपने आखिरी साथी को डूबता देखकर ऑटवे बिना एक पल सोचे नदी में छलांग लगा देता है। बड़ी मुश्किल से वो उसके पास पहुंचता है, लेकिन तभी उसका साथी बहते बहते एक विशाल गिरे हुए पेड़ के नीचे बुरी तरह फंस जाता है। ऑटवे पूरी ताकत लगाकर उसे बाहर निकालने की कोशिश करता है, लेकिन वो व्यक्ति पेड़ के नीचे बुरी तरह फंस जाता है। ऑटवे उसे बचाने की पूरी कोशिश करता है, लेकिन आखिरकार उसकी सांसें हमेशा के लिए थम जाती हैं। अब उसके सामने सिर्फ अपने आखिरी साथी की पानी में डूबी हुई लाश दिखाई दे रही होती है। ये सब देखकर ऑटवे पूरी तरह टूट जाता है। वो नदी के किनारे घुटनों के बल बैठ जाता है। उसकी आंखों से आंसू निकलने लगते हैं। कई दिनों से वो अपने साथियों को एक एक करके मरते हुए देख रहा था, लेकिन इस बार उसके साथ सिर्फ अकेलापन बचा था। वो आसमान की तरफ देखते हुए कहता है, मेरी मदद करो भगवान, मैं अकेला हूँ, मजबूर हूँ, बेबस हूँ। फिर गुस्से में चिल्लाता है, तुम कुछ करते क्यों नहीं? प्लीज, मुझे तुम्हारी जरूरत है। लेकिन चारों तरफ सिर्फ बर्फीली हवा की आवाज सुनाई दे रही थी। उसके सवालों का जवाब देने वाला वहाँ कोई नहीं था और फिर वो अकेला आगे बढ़ने लगता है। अब उसके अंदर पहले जैसी हिम्मत नहीं बची थी। उसके कदम लड़खड़ा रहे थे और हर कदम के साथ उसका शरीर जवाब देता जा रहा था। कुछ दूर चलने के बाद आखिरकार वो भी रुक जाता है। वो धीरे से बर्फ पर बैठ जाता है और अपने बैग में रखे अपने सभी साथियों के वॉलेट निकालकर अपने सामने रख देता है। इसके बाद वो एक एक करके हर वॉलेट खोलता है। किसी में पत्नी की तस्वीर थी, किसी में बच्चों की और किसी में पूरे परिवार की। उन तस्वीरों को देखते ही उसे अपने सभी साथियों की याद आने लगती है, जो इस सफर में एक एक करके उससे हमेशा के लिए बिछड़ गए थे। उसकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं। तभी उसे एहसास होता है कि अब इस बर्फीले जंगल में वो बिल्कुल अकेला रह गया है। इसी बीच उसकी नजर सामने पड़ती है। भेड़ियों का पूरा झुंड उसे चारों तरफ से घेर चुका था और धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे वो इसी पल का इंतजार कर रहे हों। ऑटवे आखिरी बार अपनी पत्नी को याद करता है, फिर अपना वॉलेट भी बाकी वॉलेटों के पास रख देता है, मानो उसे पहले से ही पता हो कि शायद अब वो कभी वापस नहीं लौटेगा। इसके बाद वो कांच के शीशे अपनी उंगलियों के बीच फंसाता है और उन्हें टेप से कसकर बांध लेता है। अब उसके पास लड़ने के लिए यही आखिरी हथियार बचा था। वो गहरी सांस लेते हुए मन ही मन कहता है, ये मेरी आखिरी लड़ाई है, इसके बाद क्या होगा मुझे नहीं पता। और अगले ही पल झुंड का सबसे बड़ा भेड़िया गुर्राते हुए उसकी तरफ झपट पड़ता है।